एक्सरसाइज 7.17 क्वेश्चन। बिंदु P 2 -3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी फॉर्मूले से y का मान हमें ज्ञात करना है। बिंदु P दिया है हमें 2 -3, Q दिया है 10 और y, और बीच की दूरी d बराबर दिया है 10 मात्रक। x1 y1 x2 और y, x1 y1 x2 y। फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, d x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, d की जगह रखेंगे 10, x1 का मान है हमारे पास 2 माइनस x2 की वैल्यू है 10 होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू y होल स्क्वायर 10 ये माइनस के 8 होल स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 5, ये -8 का वर्ग 64, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये समीकरण डाल दीजिए फर्स्ट। अब रूट चढ़ा हुआ है, दोनों तरफ समीकरण फर्स्ट का वर्क करेंगे, जिससे हमारा रूट खत्म हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट का दोनों को वर्क कर लेंगे। वर्ग कर लेंगे, तो इसका वर्ग कर रहे हैं हम 10 का वर्ग, इस पूरी संख्या का हम वर्ग करेंगे 64 प्लस -3 माइनस y के होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग हमारा हो गया 100, इधर वर्ग से रूट खत्म कर देंगे, ये संख्या हो जाएगी 64 प्लस इसका होल वर्ग खोल देंगे, -3 का वर्ग प्लस के 3 प्लस के 9 y स्क्वायर प्लस के माइनस प्लस के 6y। अब ये संख्या इधर लिख लेंगे हम 64, ये तो हो जाएगा 100 64 प्लस 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस के 6y। सारी संख्या एक तरफ ले आइए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस के 100 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0। अब हमें y की वैल्यू याद करनी है, इसके फैक्टर करेंगे, घटाने पर 6 गुणा करने पर 27, 9 दिया 27, 9 माइनस 3 y स्क्वायर 9y माइनस के 3y माइनस के 27 इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन लेंगे, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 इक्वल टू, एक कोष्टक में y प्लस 9, दूसरे में y माइनस 3 इक्वल टू, जैसे पहला पुस्तक में हम y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू होगी -9, एक आंसर रहेगा, दूसरा y माइनस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू होगी 3। तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इस प्रकार से दोबारा एक बार देख सकते हैं, P दिया है, Q दिया है, D दिया है, x1 y1 x2 y2 और D।
d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू हमारे पास 10, x1 2, x2 10, y1 माइनस 3, y2 y 10 माइनस के 8 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस y होल स्क्वायर 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस के 64 प्लस माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इधर रूट चल रहा है, हम कवर करना है तो समीकरण फर्स्ट का दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग पूरी समीकरण पर 10 का वर्ग 100 रूट से वर्ग खत्म हो गया। 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y के होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, घटाने पर 6 और गुणा करने पर 27, 9 और 3, अतः y की वैल्यू माइनस की 9 और प्लस की 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु दिया है Q 0 1, बिंदु P, एक बिंदु दिया है P और जिसके मान दिए हैं 5 और -3 तथा बिंदु R इसकी भी वैल्यू दी है x और 6। ये बिंदु Q इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है और वैल्यू ज्ञात, इसकी दूरी भी ज्ञात करनी है। PR और QR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तथा PR और QR के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। इस प्रकार से डायग्राम से समझें, जैसे ये बिंदु P और ये R और एक बिंदु Q है। बिंदु P के निर्देशांक हमें दिए हैं 5 - 3, इसके दिए x और 6 और बिंदु Q की वैल्यू दी है 0 और 1। बिंदु Q इन दोनों से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। क्या होगी? तो इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर होगी। PQ = QR, ये दूरी बराबर होगी। P के निर्देशांक हमारे पास हैं 5 - 3, Q के 0 और 1। इसी प्रकार इसके वैल्यू है QR की x और 6, इसकी 0 और 1। अब ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर रखेंगे। x1 y1, x2 और y1। इधर इसमें भी यही मान लो x1 y1, x2 और y1। तो बीच की दूरी जो होगी दोनों की बराबर होगी। इसे x1 - x2 का वर्ग और y1 - y2 का वर्ग, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। x1 x2 का वर्ग और y1 - y2। इसमें वैल्यू रखेंगे x1 का मान 5 - 0 प्लस y1 का -3 - 1
इसी प्रकार इधर रखेंगे x माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1। ये रूप खत्म कर सकते हैं हम। ये 5 का वर्ग हो गया 25, माइनस 3 1 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16। इधर x स्क्वायर प्लस के 5 का वर्ग हो गया 25, 25 से 25 काट देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 16। x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू प्लस के 4 भी होगी और माइनस के 4 भी होगी। अब x की वैल्यू यहाँ पर एक बार प्लस के 4 एक बार माइनस 4 रख के हम दोनों दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पी आर के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और क्यू आर के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अब इसे देखिए, तो पहले हम पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पी के निर्देशांक 5 माइनस 3, आर के निर्देशांक 4 और 6 रखेंगे इस बार, x1 y1 x2 और y2। पी आर के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 5 में 4 जाएगा 1, माइनस 3 माइनस 6 माइनस के 9 माइनस 9, तो पी आर माइनस 1 का वर्ग 1 9 81, तो पी आर के बीच की दूरी आएगी √82। इसी प्रकार हम क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हमने एक प्लस का 4 रखा है, एक बार इसी प्रकार माइनस का 4 रखेंगे। 5 माइनस 3 माइनस 4 और 6, x2 और y2। इसके बीच की दूरी आएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये 5 प्लस 4 9 का वर्ग और ये भी 9 का वर्ग, 81 प्लस 81, √162 आ जाएगी इसके बीच में। पी आर के बीच की दूरी एक बार इससे एक बार इससे निकालेंगे, ऐसे ही दूसरी हम क्यू आर के बीच में निकालेंगे। थैंक यू।